ये जो एक करामात होती है चीज़ों के साथ, वो आपके साथ जुड़ जाती है। मैं आपको एक चीज़ मंत्र दे दूं सर, मैं आपको हर बार वो मंत्र दे रहा हूँ। किसी का भी रुका हुआ पैसा जो हमारे पास है, आज हमें उसे देने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, लेकिन मन मन में ये ज़रूर सोचना के लिए ढाल रही हैं भैया। कल की वीडियो जिसने देख ली उसे 5 साल तक के ग्रीन एनर्जी के ऊपर विशेषताएं नज़र आती रहेंगी और वो समझेगा कि जब एक ईंधन वाली कंपनी गिरावट अच्छे शेयरों में हो जाएंगी, ये कोई कुछ बड़ी बात कोई है। गिरावट तो निफ्टी, बैंक निफ्टी इनमें भी होती है, तो ये तो समझने वाली है। जो अपने देखो सर, मैंने आपको कई बार कहा है कि अच्छे शेयरों को अपने हाथ से जाने देना नहीं। आप अच्छे शेयरों को ज़्यादा नहीं रोक सकते तो थोड़े तो रोकने की कोशिश करो। हमें शेयर मार्केट में काम करना होगा तो बड़े बड़े दिग्गज लोगों की रिपोर्ट को भी हमें समझना होगा, क्योंकि वो कुछ चीज़ें हमें जो भी समझाते हैं उससे अपने व्यू हमें आगे के लिए बनते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा सर इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए। देखो सर, इसके ऊपर मैं पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ और आज फिर थोड़ा सा इसके बारे में आज हम थोड़ा सा समझेंगे और बात करेंगे कि जो बजट की चीज़ों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर और जो रेलवे सेक्टर के कौन कौन से शेयर हैं जो एक नुमामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट के अनुसार कुछ शेयरों के अंदर हमारा ध्यान केंद्रित हो रहा है। देखो सर, ये ध्यान केंद्रित नुमामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट के अनुसार है। जब भी हमें शेयर मार्केट में काम करना होगा तो बड़े बड़े दिग्गज लोगों की रिपोर्ट को भी हमें समझना होगा, क्योंकि वो कुछ चीज़ें हमें जो भी समझाते हैं उससे अपने व्यू हमें आगे के लिए बनते हैं। कल की बाज़ार की गिरावट ये सारी चीज़ें कल मैंने आपको बता दी थी और वाकई काफ़ी लोगों को वो वीडियो पसंद आई और इतने ज़्यादा उत्साहपूर्वक कमेंट जो मेरे कल चैनल पर आए, मुझे उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मुझे एक चीज़ यकीन हो गई है, कल एक भी कमेंट नेगेटिव नहीं आया शायद, और इससे मुझे प्रतीत हो रहा है कि अब वो लोग हम बचे हैं जो हम आगे की प्रतिक्रिया अपनी बुद्धि के विकास और शेयर मार्केट के विकास की रणनीतियों को समझने के लिए आगे एकजुट होकर हम आगे बढ़ेंगे। तो कई चीज़ों से कल मैंने जो आपको समझाया, और वहाँ पर जैसे टैक्स, देखो तो कल जो गिरावट हुई थी वो आप सबको पता है कि जो टैक्स में बदलाव हुए हैं शेयर मार्केट में उसकी वजह से हुई है। तो ये तो चीज़ें अब हो गई, मैंने कल भी आपको ये चीज़ें समझाया था। और वहाँ पर कुछ शेयरों में आपको काफ़ी अच्छे मौके भी मिले थे और कुछ शेयरों ने आज आपको अच्छे संकेत भी दिखाए हैं, है ना। और कल मैंने एक जो वीडियो आपके लिए अपने दूसरे चैनल पर बनाई थी, वहाँ पर मैंने आपको NTPC और भेल की राजनीति यानी कि रणनीति और दूसरा कोल इंडिया पे वीडियो बनाई थी, और तीनों के शेयर आज आप देख सकते हो। ये नहीं कह रहा कि मैंने बनाई थी, लेकिन हमने वहाँ रणनीति समझाई थी। तो कल की जो गिरावट से काफ़ी लोग जो भयभीत थे, जो अपने, देखो सर, मैंने आपको कई बार कहा है कि अच्छे शेयरों को अपने हाथ से जाने देना नहीं। आप अच्छे शेयरों को ज़्यादा नहीं रोक सकते तो थोड़े तो रोकने की कोशिश करो। कुछ वजूद तो तलाश करो कि जिस वजह से हम शेयरों के अंदर पड़े हैं, वरना ऐसी गिरावट हमारे शेयरों को हमेशा लेकर जाएगी। देखो, जब भी गिरावट होती है ना, इसे एक प्रसाद मान लो भैया, ये भगवान का प्रसाद है, क्योंकि जो आपने सिलेक्ट किए हैं शेयर वो तो वाकई अच्छे होंगे लाजमी, क्योंकि आपने काम की वजह से शेयरों को देखा है। तो वो रणनीति हमें, देखो सर, ये पिक्चर क्रिएट हो रही है। कल मैंने आपको एक एनर्जी सेक्टर यानी कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, अक्षय ऊर्जा की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाली एक वीडियो बनाई थी, और वो सारी की सारी रणनीतियां सरकारी कंपनियों के अंदर जो फेरबदल हो रहे थे उस अनुसार बनाई थी। काफ़ी लोगों को वो चीज़ें पसंद आई हैं। कल मैंने आपको कहा था ना कि LNG में काम हो रहा है, तो LNG के अंदर कौन कौन सी कंपनियां वर्क करती हैं ये आपको देखना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको ONGC, IOC, पेट्रोनेट LNG, गेल, तो चारों कंपनी तो गवर्नमेंट है। और पेट्रोनेट LNG के अंदर IOC, BPCL और आपका गेल और आपका ONGC की
50% की हिस्सेदारी समान समान अवस्थाओं में, यानी कि 12.5% प्रत्येक की। तो ये जो LNG की पूर्णतया कंपनी है जो सिर्फ LNG पे आयात पे वर्क करती है और यहाँ टर्मिनलों से जो LNG अपना विस्तार करती है, तो लाजिमी उस कंपनी के अंदर लंबे समय की दिशा आपको बननी चाहिए थी। आज शेयर सर 22 से 24 रुपये भागता हुआ देखने को मिला। भैया गिरावट तो हो जाएंगी, गिरावट अच्छे अच्छे शेयरों में हो जाएंगी, ये कोई कुछ बड़ी बात कोई है। गिरावट तो निफ्टी, बैंक निफ्टी इनमें भी होती है। तो ये तो समझने वाली चीज़ें होती हैं कि भैया कौन सा शेयर किस काबिलियत के अनुसार है। क्यों इतनी सारी कंपनियां अपने को ग्रीन एनर्जी की विशेषताओं के लिए ढाल रही हैं। भैया कल की वीडियो जिसने देख ली उसे 5 साल तक के ग्रीन एनर्जी के ऊपर विशेषताएं नज़र आती रहेंगी और वो समझेगा कि जब एक ईंधन वाली कंपनी ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ा रही है तो वो अपनी रणनीतियों को मजबूत कर रही है ना। तो वो चीज़ें हमें समझना है। तो कल वो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को वो चीज़ें समझ में आई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है सर। अगर आपके पास कोई दूसरा डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं और जो लोग मुझे सुपर थैंक्स भेज रहे हैं वो भी एक अच्छी रणनीति मेरे लिए ज़रूर बना रहे हैं, है ना। तो ये एक आपका जो आशीर्वाद है जो मुझे मिल रहा है, इससे ही हमारी जो चीज़ें हैं अच्छी हो रही हैं कि कुछ चीज़ों के लिए कुछ होना और फिर उससे कुछ किसी का फ़ायदा होना, यानी कि जो भी चीज़ें हम होती हैं हम कुछ ना कुछ करते हैं किसी न किसी के लिए, है ना। तो एक गुप्तधन सा हो जाता है वो, तो वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप सच्चा इंसान ढूंढ लो। आप अपनी लाइफ में सच्चा इंसान ढूंढ लो। गुरु के चक्रों में मत पड़ना, बाबाओं के चक्रों में मत पड़ना। आप एक रणनीति देखो जिसकी वाणी में सदैव सबके फायदे हों, जिसकी वाणी में करवाहट के साथ आपको सबको शिक्षित करने वाली चीज़ें हों, जिसकी वाणी में लालच को हटाकर मार्गदर्शन सही दिखाने की चीज़ें हों, चाहे वो बच्चा हो भैया, चाहे वो बूढ़ा हो, उसे आप अपना सच्चा साथी समझें, है ना। तो ये आपकी रणनीतियाँ होनी चाहिए लाइफ में। और जब आप किसी अच्छे इंसान, सच्चे इंसान के साथ जुड़ जाते हैं, ये जो एक करामात होती है चीज़ों के साथ, वो आपके साथ जुड़ जाती है। मैं आपको एक चीज़ मंत्र दे दूं सर, मैं आपको हर बार वो मंत्र दे रहा हूँ। किसी का भी रुका हुआ पैसा जो हमारे पास है, आज हमें उसे देने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, लेकिन मन मन में ये ज़रूर सोचना उसका पैसा देना है, उसका पैसा देना है। मन मन में ये सोचना, आप यकीन करेंगे जल्दी जल्दी वो सारा पैसा आपके पास आएगा, पर वो पैसा फिर आपको देना है। जहाँ से भी आपने उधार लिया, मजबूरी में लिया, लोन लिया, कुछ भी लिया, कर्जा उतारने की स्थितियाँ लगी रहनी चाहिए। कर्जा सब लेते हैं, चाहे बैंक से हो, किसी से हो, सब पे प्रॉब्लम आती है, पर दृष्टि पहले अपने खर्चे को कम करके वो चीज़ें करने की है। एक ये चीज़ नियम लाओगे, सुखी रहोगे। जब किसी का देना नहीं तो जो अपना है वो बचेगा, इसलिए जो पहले देना है वो दे दो, ख़त्म करो। दूसरा, किसी के साथ भी धोखा नहीं करना है। तीसरा, किसी के पैसे अगर आप पे ज़्यादा आ जाएं उसको देना है। यानी कि अपनी लाइफ में, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अपनी लाइफ में किसी का भी 1 रुपया मारना नहीं है। बस ये चीज़ें समझ लो। बार बार अगर आपके दिल में आया भैया उसका 2 रुपये लिया देने, भैया मैं कह रहा हूँ लाइफ चेंज हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी इससे। ये करके देख लो आप, ये आपको बहुत बताना ज़रूरी था। तो एक चीज़ बताएंगे कि ये जो बजट आया है इसके अंदर से सबने ना दिमाग लगा रहे थे, भैया अब तो रेलवे के शेयर रॉकेट बन जाएंगे, रेलवे के शेयरों में ये हो जाएगा, ARFC में ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा। रणनीतियाँ अगर शेयर की आपको पता है ना तो सब में होगा। वो जब रणनीति आपको पता लग जाती हैं तो आप शेयर को खरीद के उसकी उज्ज्वलता नहीं देखने। ये यकीन करना, जो व्यक्ति भी अमीर बने हैं वो गिरावट में खुद को तसल्ली देकर और उछाल में खुद के लालच को रोककर और काम को प्रतिदिन समझकर वो अमीर बने हैं। विजय केडिया साहब का शेयर हो कई हजार गुना उनको प्रॉफिट देकर गया, तो क्या उन्होंने कंट्रोल नहीं किया? क्या वो शेयर बार बार नीचे की तरफ नहीं आया? भैया आया। इसलिए 10 या 100 रखने की क्षमता बनाओ और डिविडेंड वाले शेयर रखोगे, ये पालन पोषण हमारा अच्छा तरह होता रहेगा। मैं आपको बता दूं, तो नियम बनाओ कि अपना सिप लगानी है, कुछ चीज़ें करनी है, वो आपको ऐसे अकाउंट में करनी जहाँ से कुछ बेचने ना हो।
तो आज भी हमने 2-3 कंपनियों के जो शेयर लिए हैं वो बेचने की उद्देश्य से नहीं लिए हैं। मुझे पता है कि अभी भी कंपनी के शेयर काफ़ी ऊपर ऊपर हैं, पर रणनीतियों के अनुसार लिए ना कि भैया 200 ले लिए तो 50 बाद में ले लूँगा गिरेगा तो। बेचने वाली रणनीति तो लगा ही नहीं है कि अगर आज हमने पेट्रोनेट एलएनजी के अगर हमने शेयरों को लिया सर, जहाँ से लिया ना वहाँ से 24 रुपये भागा था आज शेयर। अब आपको यकीन नहीं आया होगा। तो जो भी हमने शेयर लिए हैं ये तेज़ी के भाव में नहीं लिए। तेज़ी के भाव में लेते तो हम आज ही निकल जाते हैं, पर हमने लंबे समय के लिए लिए हैं जो वजूद के साथ होता है ना। तो सबको उम्मीदें थी कि भैया रेलवे के शेयर, IRFC, RVNL तो भैया भागेंगे भैया। बहुत सरकारी कंपनियों के शेयर काफ़ी ऊपर हैं, और जब शेयर भागता है तब तो अच्छा लगता है, जब गिर जाता है तो फिर बेकार लगता है। मैंने कहा ना कि एक व्यक्ति ने कहा कि RVNL ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये 20-30 भाई 20-30 वाला लालच हमारे अंदर नहीं है। भाग जाए जो जहाँ भाग रहा हो, है ही नहीं लालच। लालच ख़त्म करना है। तो रेलवे में अगर कुछ ज़्यादा उमंगें नहीं आ रही तो क्या रेलवे का काम ठप सा हो गया क्या? नहीं भाई, बड़ी रणनीतियाँ बनाओ। रेलवे में अगर आधुनिकीकरण होगा, रेलवे के अंदर विस्तार होगा तो कुछ अच्छे शेयर आपके पास आपकी झोली में ज़रूर होने चाहिए सर। मैं आपको बता दूं, नुमामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट के अनुसार जो उन्होंने बताया वो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय बजट 2024 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 14.8 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जो वित्त वर्ष 2024 में संशोधित अनुमान, मैं आपको बता रहा हूँ, अनुमानित जो था वित्त वर्ष 2024 में संशोधित अनुमानित जो था करीब 12.8 लाख करोड़ से 16% ज़्यादा है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि 14.8 लाख करोड़ इस तरीके से पैसा आवंटित हुआ है। अब नुमामा इक्विटीज़, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ हमें कह रहा है कि रेलवे में अधिक रोलिंग स्टॉक खरीदने के अलावा कोई बदलाव नहीं हुआ है। भैया रोलिंग स्टॉक वाले शेयर आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि टीड़ागढ़, टैक्समैको रेल। अब सेल भी इस तरीके से रोलिंग स्टॉक के लिए अपनी चीज़ों को मजबूत कर रहा है। आज चाहे शेयरों में तेजी के संकेत ना मिले हों, पर इस रिपोर्ट के अनुसार कि रोलिंग स्टॉक खरीदने के अलावा कोई और बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। तो आपको समझना है कि देश के अंदर जो रेलवे में अभी विस्तार के साथ साथ आपको रोलिंग स्टॉक वाले कंपनियों के अंदर अच्छे संकेत मिल सकते हैं, जिसके अंदर टीड़ागढ़ और आपका टैक्समैको रेल को इस वजह से फ़ायदा होगा। और BEML इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है, तो NCCC कंपनी है उसको भी फ़ायदा होने की उम्मीद है। तो रोलिंग स्टॉक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझना है कि ये एक विस्तार की चीज़ें हो रही हैं। जो 26,000 वैगन जो खरीदने थे, अब उसके अंदर जो लक्ष्य रखा गया है 38,000 वैगन जो होती है ना मालगाड़ी, उसके लिए रखा गया है। इलेक्ट्रिक इंजन के लिए जो पहले था 1200 के मुकाबले अब 1600 इलेक्ट्रिक इंजन पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोच जो होते हैं रेलगाड़ी के अंदर, जो कोच होते हैं, उसके भी एक समाधान निकाला गया है। जो पहले था 7,748 की तुलना में अब 8,405 कोच का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रोलिंग स्टॉक की तरफ, यानी कि इस तरीके की जो कंपनियां वर्क करती हैं, क्योंकि यही प्रोवाइड कराती हैं भारतीय रेलवे को जो रोलिंग स्टॉक होते हैं, तो वहाँ पर जो ये चीज़ें हुई हैं, तो ये खुद नुमामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज कह रहा है कि भैया रोलिंग स्टॉक खरीदने के अलावा कोई और अन्य बड़ा बदलाव नहीं हुआ। अब ये सारी चीज़ें क्या एकदम से हो जाएंगी? नहीं भैया, अलग अलग तरीके से हो जाएंगी। चीज़ों को समझो। टैक्समैको रेल भी अच्छा खासा ऑर्डर उसके पास है, जिसे भारतीय रेलवे को ये चीज़ें उसे करनी है। अभी शेयर गिर रहा हो, लेकिन वजूद की स्थितियों के साथ हमें आगे की तरफ निकलना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूंजीगत व्यय में धीमी वृद्धि से सड़क जल क्षेत्र की कंपनियों में निराशाजनक है, और रेलवे के तरफ इस तरीके की वृद्धि से टैक्समैको और आपका टीड़ागढ़ और आपका BEML और आपका NCC, इनके अंदर एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रेलवे के रोलिंग स्टॉक के लिए ये टीड़ागढ़ और आपका
टैक्स मैकोरेल की बजट के साथ कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती भैया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे कह रहे हैं नुमामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के ये रिपोर्ट है उनकी। तो ये भी चीज़ें हमें समझनी है। तो सर यहाँ से रास्ते खुलते हैं कैसे, दूर तक के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, पहले इतने वैगन चाहिए, वैगन का अनुमान था अब इतना है, पहले इतने थे अब इतना है। तो ये एक विशेष तौर पर आगे की रणनीतियाँ बता रहा है कि रोलिंग स्टॉक वाली कंपनियों के अंदर हमारी नज़र रहनी चाहिए। और रोलिंग स्टॉक के अंदर भैया सेल भी एक कंपनी की वर्क करती है, तो वो भी ये काम थोड़ा बहुत करता है, तो वो भी आगे के लिए इसको बढ़ाना चाह रहा है अपना। तो ध्यान केंद्रित हमें थोड़ा सा माइंड को अलग करके ही आएगा सर, मैं आपको बता दूं। फिर भी आपको देखना है कि क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी सेल्स को कंपनी बढ़ाती जा रही है। मार्च 2024 में कंपनी ने करीब 1145 करोड़ रुपए की सेल्स की थी, जो अभी तक की इसकी सबसे ज़्यादा सेल्स है, और करीब 47 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था, जो अभी तक के इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है ना। तो देखने को ये स्कैनर पे हमें मिला है जहाँ पर इसकी सेल्स निरंतर ग्रोथ की तरफ है। तो जिस कंपनी की सेल्स ग्रोथ की तरफ हो वो आगे जाकर लाजमी अच्छे वर्क करती है ना। तो अब थोड़ा सा नुमामा इंस्टीट्यूशनल ने भी हमें कुछ चीज़ें दिखाई हैं, तो चीज़ों को हमें समझ कर चलना पड़ेगा। प्रमोटर कंपनी के अंदर जो है 48.14% के हैं, एफआईज कंपनी के अंदर करीब 9.09% के हैं, और आपका डीआईज कंपनी के अंदर करीब 8.93% के हैं। ये जून का डाटा है, लेकिन अगर मार्च में मैं देखूँ तो इसके अंदर म्यूचुअल फंड वाले करीब 6.86% के म्यूचुअल फंड वाले इसके अंदर थे। तो ये भी इसकी एक पॉजिटिव संकेत है जो डीआईज के अंदर बैठे हैं लेकर। वो पब्लिक कंपनी के अंदर 35.84% की है। दूसरा टैक्स मैकोरेल, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरी होल्डिंग में ये शेयर आ रहा है और धीरे धीरे इसके शेयरों को हम दूर की दृष्टि के साथ देख रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी के बढ़ते कदम अगर आज हमने पहचान लिए तो क्या आगे जाकर उसको वो ऑर्डर जो भी सरकार के लिए करना, या नुमामा की रिपोर्ट के अनुसार और हमें एक बल मिला है जो जिस तरीके से उसने बजट की चीज़ों के साथ हमें ये चीज़ें बताई, तो वो एक मार्गदर्शन होता है, फिर वो होल्ड वाली चीज़ें बन जाती हैं ना, फिर उसमें लॉस प्रॉफिट नहीं देखा जाता, फिर वो चीज़ें बन जाती है आगे के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी। सर देखो, अब बात करेंगे IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। वैसे इंडिया में करीब 3 एक्सचेंज है। सबसे पहला एक्सचेंज हमारा IEX है, जिसकी बाज़ार की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, है ना। ये अपने प्लेटफॉर्म से बिजली की खरीद और बेच की ट्रेडिंग करता है, यानी कि इसके द्वारा बिजली खरीदी और बेची जाती है, और ये एक मूल्य निर्धारित भी करता है, जिसकी वजह से इसका एकाधिकार बाजार में, भारत के बाजार में बना हुआ है। ये चीज़ आप समझकर चलना है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे की तरफ समझेंगे। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बिजली में स्पॉट ट्रेडिंग और RE सर्टिफिकेट, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट व्यापार के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली ये पहली कंपनी है। तो यानी कि ये अपने पूर्णतया बाजार की हिस्सेदारी में अच्छी खासी कंपनी एकाधिकार के अनुसार बनी पड़ी है। शुरुआती तौर में जब ये शेयर के ऊपर, सालों की बात बता रहा हूँ, 1-2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, वहाँ पर काफ़ी लोग इसके अंदर हाई रेट में भी लेकर इसको कंपनी को फंसे थे, पर कंपनी ने दोबारा से उसी रफ्तार के साथ अपनी चीज़ों को अच्छा करके दिखा रही है। देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझो कि बिजली इकाइयों से ये खरीद और बेच की चीज़ें व्यापार करता है, और ये आगे जो ये काम है ये कम होने वाला काम नहीं है, क्योंकि देश में बिजली की वृद्धि होना, देश में बिजली की डिमांड होना, वो एक ऐसी चीज़ दर्शाता है कि भैया उसकी फिर खरीद बेच की चीज़ें भी किसी प्लेटफॉर्म के द्वारा तो होनी चाहिए, तो उसके लिए ये वर्क करता है। एक चीज़ आप और समझना कि जो इसका एकाधिकार है, जिसके लिए ये बिजली के मूल्य निर्धारित करता है, उसके ऊपर जून 2023 में सरकार के द्वारा एक चीज़, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद रखना। जून 2023 में सरकार के द्वारा एक चीज़ें हमारे सामने आई थी, न्यूज़ हमारे सामने आई थी, जिसकी वजह से IEX काफ़ी निगेटिव और गिरता गिरता बहुत ज़्यादा गिर गया था। वो ये चीज़ थी कि जो ये मूल्य निर्धारित करता है, इसके ऊपर अब केंद्र सरकार ने ये चीज़ें बनाई कि भैया अब जो ये मूल्य ये निर्धारित करता था, ये किसी भी तरीके से वो अपने किसी भी डिपार्टमेंट के चीज़ों के अनुसार सरकार इसके चीज़ों के लिए काम करेगी। मतलब एक ही मूल्य
सरकार निर्धारित करेगी वो अपने नियमों के अनुसार, उसे कहते हैं मार्केट कैपलिंग। तो जब ये मार्केट कैपलिंग की न्यूज आई तो भैया ये शेयर काफ़ी गिर गया था, क्योंकि इससे उसका एकाधिकार, जो इसका एकाधिकार बना हुआ था मार्केट में, ये टॉप पर था, उस पर संकट गहराता हुआ नजर आया और वहाँ से ये कंपनी आपको निगेटिव देखने को मिली है। तो भैया ये जो चीज़ हुई थी, अभी इसके बारे में और ज़्यादा न्यूज़ निकल कर नहीं आई, पर अभी भी ये न्यूज़ इसके साथ लगी है। जब तक के सरकार इसके ऊपर कुछ अपने निर्देश नहीं देते तो तब तक के इस न्यूज़ को इसके साथ लगता हुआ ही जानना कि जो ये अपना मूल्य निर्धारित करने के हिसाब से काम करता था, जिसके वजह से इसके प्लेटफॉर्म से बिजली की खरीद बेच होती थी, अब अगर वो सरकार करेगी तो ये फिर से निगेटिव हो जाएगा। तो वो न्यूज़ इसके साथ लगी पड़ी है, ये सोचकर चलना। देखो सर, ये कोई नहीं बताएगा क्योंकि लोग भूल जाते हैं। अगर सरकार कहे भैया नहीं अब तुम ही करोगे तो ये इसके लिए बल्ले बल्ले, पर आगे जाकर अगर ये शेयर ऊपर गया और आगे जाकर ये शेयर ऊपर गया, फिर ये न्यूज़ निकल कर आई, फिर आप कहोगे सर ये क्या हो। इसलिए मैं आपको पहले बताकर चल रहा हूँ कि जो मूल्य निर्धारित ये अपने प्लेटफॉर्म से करता था, जिसके तहत ये मार्केट में एक लीडर था, उसके ऊपर संकट जो गवर्नमेंट की तरफ से आए थे मार्केट कैपलिंग वाले, वो न्यूज़ अभी भी लगी है, पर उसमें कुछ विशेष तौर पर हमारे सामने नहीं आ रहा है। तो वो इसके एकाधिकार में भी असर डाल सकता है, तो वो आगे जाकर होगा या इसके अंदर पॉजिटिव संकेत आएंगे। देखो सर, समझना सब कुछ है हमें, उसके बाद अमल करना है। कंपनी का हाई करीब 191 रुपये का था और लो कंपनी का 119 रुपये करीब का था एक साल के अंदर। अभी कंपनी का शेयर करीब 174 रुपये करीब का चल रहा है। बिना प्रमोटर की ये कंपनी है, ये आप समझकर पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये चलना पड़ेगा। एफआईज, डीआईज और पब्लिक ने, जब पब्लिक ज़्यादा है, पब्लिक ने इस कंपनी को संभाल रखा है, तीनों ने मिलकर। एफआईज कंपनी के अंदर 11.66% के, डीआईज कंपनी के अंदर है करीब 31.24% के, और पब्लिक सबसे ज़्यादा जो है इसके अंदर करीब 56.82% के। कुछ पब्लिक इसके अंदर पहले से भी फंसी हुई है, जिन्होंने अपने माल को लॉस में नहीं निकाला क्योंकि उन्हें उम्मीद है। देखो सर, इसका काम मैं आपको फिर बता रहा हूँ, काम इसका लाजवाब है, ये एक निरंतर ग्रोथ वाली चीज़ें हैं। पर समस्या ये है कि जो ये मूल्य निर्धारित करता था, फिर एक बार दोबारा बता रहा हूँ, अगर सरकार के भाई हम करेंगे तो ये फिर शेयर गिरना शुरू हो जाएगा, और सरकार के भैया आप ही करो तो ये शेयर और अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो उस न्यूज़ का भी आपको वेट करना है ना, वो तो लगा पड़ा है, इसके स्कैनर में भी वो चीज़ दिखा रहा है, ये चीज़ है ना। तो आपको ये समझ कर चलना, ये न्यूज़ इसके ऊपर गहरा असर और अच्छा असर भी आगे जाकर डाल सकती है, जैसे भी चीज़ें सरकार की तरफ से निकल कर आए। आज इसका रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट में इसने साल दर साल अपनी 27% का ग्रोथ दिखा दी है, और जो करीब इसका प्रॉफिट निकल कर आया 96 करोड़ का इसका जो आज प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। तो एक साल पहले करीब सेम तिमाही में 75.8 करोड़ का था, अब इसका प्रॉफिट 96 करोड़ का है, और इससे पहले क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में करीब 95 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। कंपनी ने अपनी सेल्स को भी कंटिन्यू साल दर साल बढ़ाया है, जो अब इसकी सेल्स हुई है 123 करोड़ रुपए करीब की कंपनी की सेल्स है, जो पिछले सेम तिमाही में करीब 104 करोड़ की थी। तो कंपनी की भैया सेल भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और प्रॉफिट में 27% तक का उछाला है। तो यहाँ से कंपनी अपनी चीज़ों को अच्छी करती जा रही है। तो सर, मैं आपको ये नहीं कहूँगा इसे खरीदना या बेचना है, मैंने आपके इसके निगेटिव पॉजिटिव चीज़ें बता दी हैं। कंपनी पहली है जिसे सर्टिफिकेट इस तरीके का भी चीज़ों के साथ है, जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की चीज़ें भी ये करती है। ट्रेडिंग के साथ साथ इस तरह जो करती है, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की सेवा भी प्रदान करती है। तो इसका काम वैल्यूबल है। बस एक न्यूज़ जो निगेटिव है मैंने आपको बता दी, मार्केट कैपलिंग वाली, इसे कहीं लिख लेना, पर इसने अच्छा आज आपको रिजल्ट करके दिखा दिया है ना। तो पूर्णतः वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। देखो सर, अगर रेलवे के शेयरों में महारत आपको हासिल करनी है तो रेलवे का कोई सा भी शेयर हो, पर वो वैल्यूबल आपके हिसाब से होना चाहिए, उसके फंडामेंटल के हिसाब से, क्योंकि रेलवे के अंदर ग्रोथ जो है निरंतर आगे की तरफ चलती जाएगी। कभी रोलिंग स्टॉक जो होंगे उसके अंदर अच्छी न्यूज़ आएंगी, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे शेयर होंगे उसके ऊपर अच्छी न्यूज़ आएगी, कभी किसी के ऊपर। तो मतलब ये चीज़ें तालमेल में चलती जाएगी। फिलहाल नुमामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ को लग रहा है कि रेलवे के अंदर रोलिंग स्टॉक खरीदने के अलावा कोई और अन्य बड़ा बदलाव नहीं हुआ। तो जब रोलिंग स्टॉक की चीज़ें आ गई हैं तो ये आपको अपने अनुसार समझना पड़ेगा। तो भैया शेयर के काम और मार्केट की रणनीति आपको समझकर चलना पड़ेगा, और जब ये आपके पास आ जाती है तो आपको सब कुछ हासिल हो जाता है। जब आपके पास शेयरों को रखने की धैर्यता आ जाती है तो वो धीरे धीरे आपके जो एक पेड़ होता है ना वो बड़ा होता जाता है ना। तो पहले रखने की क्षमता आप बनाइए, है ना।
तो चीज़ों को हम अच्छा करते जाएंगे, स्वच्छ तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह किसी भी शेयर को मेरे प्लेटफॉर्म के द्वारा यानी कि मेरे चैनल के द्वारा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ आई है नुमामा की, वो बता दिए, रिजल्ट आया IEX का, उसका काम है जो न्यूज़ है वो सारी आपको बताइए। अब आपको डिसाइड करना है कि इन चीज़ों से आज हमने क्या प्राप्त किया। तो किसी को खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो सर चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।